विविधताओं से भरे हमारे देश भारत में यूं तो 200 नदियां हैं और पहाड़ और कई सारी संस्कृतियां भी पाई जाती हैं, लेकिन जब जब रामायण का उल्लेख होता है, श्री राम का चरित्र का वर्णन होता है, तब सरयू नदी की भी बात की जाती है। आज सरयू नदी की उद्गम कहाँ से हुई थी और क्या इसका ऐतिहासिक और क्या इसका पुराणों में महत्व है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो कि हम भारतीय के सूत्रधार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरयू नदी जो है, जो एक रामायण काल में बहुत ज़्यादा विशेषता रखी जाती है, जिसका नाम जो है भगवान राम के साथ जोड़कर हमेशा देखा जाता है, राम भक्त एक तस्वीर में पिरो के देखते हैं सरयू नदी को, उसका उद्गम कहाँ से हुआ था जी? ये वास्तव में सरयू नदी का बहुत बड़ा महत्व है और ये उत्तराखंड से निकली थी बेसिकली स्टार्टिंग में। और सरयू नदी का महत्व इसलिए है कि सरयू नदी जो है भगवान राम के जन्म से लेकर के उनकी वन यात्रा से लेके जो अयोध्या नगरी में राज्य अभिषेक से लेके उन समय काल से लेके आज तक उसकी साक्षी। और सरयू नदी में भगवान के चरण खुद पड़े थे। सरयू नदी अपने आप में एक बहुत ही जैसे गंगा नदी की तरह पवित्र पावन है, ऐसे सब नदियों की तरह सरयू नदी का एक अपना महत्व है, क्योंकि सरयू नदी भगवान की अपनी अयोध्या में है और भगवान के विष्णु के आंसू से निकली हुई है। भगवान स्वयं कहते हैं मुझे यहाँ के लोग और यहाँ की नदी बहुत ही पवित्र लगती है, क्योंकि ये मेरी एक किस्म से मेरे धाम की तरह है। अयोध्या को भी भगवान अपना धाम बताते हैं और साथ ही साथ सरयू नदी को भी अपना धाम बताते हैं। इसका महत्व ये है कि सरयू नदी में भगवान स्वयं स्नान करते थे। भगवान की लीलाएं भी सरयू नदी के किनारे बहुत हुई हैं और सरयू नदी एक ऐसी साक्षी नदी है जिन्होंने भगवान श्री राम को अपने अंदर, अपने पास, अपने जल में उनको स्नान करते हुए अपने आप में पवित्र नदी है। और इसलिए भी पवित्र है कि श्री राम स्वयं वहाँ आते थे, जाते थे और इस बहाने सारे तीर्थ भी भगवान को देखने के लिए उस जल में आकर समावित होते थे और सरयू नदी के उस जल में अपने आप को आकर के अपने आप को पवित्र करते थे। वेद पुराण ऐसा गाते हैं जिस दिन भगवान का जन्म होता है किसी न किसी रूप में सारे तीर्थ सरयू नदी में चले आते हैं। कमल जी, जिस तरीके से सरयू नदी को रामायण जैसी पुस्तक में एक उचित और पवित्र स्थान दिया गया है, कहा जाता है कि सरयू नदी में अगर कोई इंसान जो है स्नान कर ले तो उसके सारे पाप जो है मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जो नदी जी वहाँ पे अयोध्या में, काशी में, जैसे आपने सुना होगा काशी में जो स्नान करता है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, ये ऐसा हमारा शास्त्र पुराण वेद मानते हैं। और ऐसा ही देखिए, जब धर्म शास्त्र इसकी का अनुमोदन करते हैं तो अयोध्या के बारे में भी यही मान्यता है कि जो मनुष्य सरयू नदी में स्नान करता है वो भगवान श्री राम के धाम को प्राप्त होता है। और क्योंकि सरयू नदी का अकेली का अपना प्रताप नहीं है, उसमें सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, चाहे शारदा नदी से उत्पत्ति हुई है इनकी, ये शारदा नदी से अलग हुई हैं। और क्योंकि सारी नदियों का जल, सारे तीर्थों का जल और सारे संसार के सारे जो भी तीर्थ है, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो चारों धाम हो, वो किसी न किसी रूप में उस नदी में समावित है। इसलिए सरयू नदी में स्नान करने से हम जितना भी भ्रमण करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं या जो भी हम यात्राएं करते हैं, धाम की यात्राएं करते हैं, उसका हमें फल प्राप्त होता है। और सरयू नदी में स्नान करने वाला अवश्य राम के धाम को जाता है।
ये बात हमें कई शास्त्रों से मिली, रामचरितमानस से मिली, क्योंकि भगवान राम को प्रसन्न करने वाली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो सरयू नदी है। तो जैसे भारत देश में कई सारी नदियों का उद्गम हुआ है, लेकिन सरयू नदी के उद्गम का क्या इतिहास है, ये भी सर से जानेंगे। ये सरयू नदी जो है, इसका जो उद्गम है हिमालय में मिलाद आल्सो नोन, जिसको हम बोलते हैं गंगा, गौरी गंगा, ये गौरी गंगा से इसका उद्गम हुआ है, जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। और ये आगे जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है, और इसका दूसरा नाम शारदा नदी भी है, जो इसका मतलब होता है ये एक पवित्र नदी। सरयू नदी का असली जो आप हिंदी में नाम सुनेंगे तो इसका पर्यायवाची या हिंदी शब्द है पवित्र नदी। तो इसलिए भगवान इसको बार बार शास्त्रों में पवित्र नदी के नाम से भी बुलाते हैं, और लोगों से बार बार अपने नगरवासियों से आह्वान करते थे कि मम पुरी पावन, मेरी पवित्र को नदी को जो स्नान करता है, पुरी के लोग उसमें स्नान करके पवित्र भी होते थे, और पुरी के लोग इसको पावनी नदी भी कहते थे। और ये नदी जो है करीब 2900 किलोमीटर लंबी है, कहीं पर ये 125 फुट गहरी है, कहीं ये 200 फुट गहरी है, कहीं ये 300, 350, 380 फीट तक भी गहरी है। इसलिए भारत में सबसे गहरी नदियों में भी इसकी पहचान है। और ये बाद में जाकर बिहार के सारण जिले में गंगा नदी में भी प्रविष्ट कर जाती है, समावित। जैसे हमारे इलाहाबाद में संगम होता है, वैसे ये बिहार के सारण जिले में गंगा नदी में आखिर में जाके समाविष्ट हो जाती है। ये ओरिजिन और इसका उद्गम और समाविष्ट का स्थान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरयू नदी को जिस तरीके से संक्षिप्त में इन्होंने इसका वर्णन किया है, रामायण जैसे ग्रंथ में जिसे इतना बड़ा महत्व दिया गया, और भगवान श्री राम खुद सरयू नदी के लिए, जो अभी सर ने श्लोक बोला संस्कृत में, उस श्लोक से जो बात निकल के आई कि भगवान राम खुद आमंत्रित करते थे लोगों को कि सरयू नदी में आएँ और स्नान करें, इस बात का अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त, अपना रखें ख्याल। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।